ओके गाइस, तो ये है रिवीजन टेस्ट हुआ 2020 कक्षा 12वीं विशेष रसायन विज्ञान पूर्णांक 70। सभी का विकल्प चुनिए, प्रत्येक का एक अंक। मोम उदाहरण है। तो आयनिक ठोस कण। एक अंत्य केंद्रीय घनी इकाई सेल में परमाणु संख्या होती है 2। किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीय चालक संभव 14 है। चौथा, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था हेनरी ने। शुद्ध जल के मोल होता है 55.5। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान भरिए। एक आदर्श विलयन वह है जो बिंदु बिंदु का पालन करता है। हो गया राउल्ट नियम का। राउल्ट नियम, बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। आयनिक ठोस। अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषण सतह से हटाए जाने को विशोषण कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 0। अणुसंख्यता सदैव पूर्ण होती है। प्रश्न 3 है, एक शब्द या फिर एक उत्तर दीजिए। यूनिट सेल के घनत्व को लिखित कैपिटल जेड कैपिटल एम बटे अपॉन जो भी कह लें ए की पावर ए क्यूब या n0। फ्रेंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर लिखिए। तो ओके, तो ये रहा आपका अंतर। फ्रेंकल दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं से गायब हो जाते हैं, जबकि शॉर्टकी दोष में कुछ आयन जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। ओके, फिर अगला है मोल प्रभाव क्षेत्र प्रयुक्त सूत्र लिखिए। तो n = n1 प्लस अपॉन n1 प्लस n2। फिर है एक और n2 अपॉन n1 प्लस n2। मोल फिर मिसेल को परिभाषित कीजिए। ओके गाइस, तो मिसेल देखिए, मिसेल क्या है। मिसेल कुछ कोलाइड जो कम सांद्रताओं में समान विद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं, किंतु उच्च सांद्रताओं पर उनके आयन झुंड के रूप में चलते हैं, इसे मिसेल कहा जाता है या फिर मिसेल कहते हैं। जो एक्साइटेड क्वांटम दक्षता क्या है गाइस, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्वांटम दक्षता। यहाँ पर मैं दूसरा लिखा हूँ नेट से सर्च करके, बाकी जो भी है मतलब सही होना चाहिए। वाक्य चाहे जैसा भी लिखें, नंबर आपको उतना ही मिलना, मतलब सेंस निकलना चाहिए जो आप है ना, कहीं से भी लिखें, बस उस चीज़ में वो चीज़ होनी चाहिए जो उसका रियल मतलब है। क्वांटम दक्षता, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता निम्न समीकरण से व्यक्त की जा सकती है। यानी फाई बराबर अभिक्रिया का वेग बटे आवेशित आइंस्टाइनों या फिर क्या लिखा है आइंस्टीनों की संख्या। ओके, आइंस्टीनों है, तो इसको परिभाषा के रूप में अब लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग की दर को ये जो भी एक्सपाइजन। ओके, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जैसे ये फार्मूले फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 4 है, सही संबंध जोड़िए, प्रत्येक का एक अंक। ओके, सहसंयोजक ठोस, तो इसका आपका हो जाएगा बर्फ प्रति अम्ल। तो इसका अम्लता का उपचार पेप्टीकरण, विद्युत अपघट्य, अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्लास्टिक आर्हेनिक समीकरण K = A E - E/RT जो भी कह लें उसको। प्रश्न 5 है, किसी विलयन की चालकता तटस्थ सतह क्यों घटती है। प्रश्न 6 है, वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 7 है, मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने में उपयोग किए जाने वाले मधुरकों के नाम लिखिए। प्रश्न 8 है, फ्रेंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर लिखिए। प्रश्न 9 है, वन टॉप गुणांक से क्या अभिप्राय है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। 10 है, शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। 11 है, शुष्क सेल का चित्र बनाइए। शुष्क सेल में कैथोड एवं एनोड किसके बने होते हैं। प्रश्न 12 है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक लेने की सलाह दी जाती है, क्यों। फिर है, पायस के 4 उपयोग लिखे। 13वां है। 14वां है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक इज्जत कीजिए। 15 है, संचारण किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नंबर का है। 16 है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। 17 है, परासरण दाब व अणुसंघ गुणधर्म क्या है, समझाइए। परासरण दाब एक अणुसंघ गुण है। 18वां है, प्रतिशामक या प्रतिशामक, सल्फा औषधियाँ, रंजक, वर्णक, आयोडीन टीचर को उदाहरण से लिखिए। तो यहाँ से 16, 17, 18 ये 5 नंबर के, 15 नंबर के तीनों। तो वैसे होप करते वीडियो पसंद है वीडियो, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन प्रेस कर लेना।
क्योंकि मैं जो भी कल पेपर होने वाले हैं मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे जो भी एक्सपीरियंस है मैं बताऊँगा, XYZ जो भी है देख लेना। ओके।